अगर तुम्हारा चिन ऐसा दिखता है इट मीन्स योर चिन इज रिसेस्ड। और बीइंग ऑनेस्ट, ये सिर्फ लुक्स का इश्यू नहीं है। एक्चुअली ये चीज तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। इस वीडियो में तुम्हें एक्चुअली बताने वाला हूँ व्हाट कैन यू डू टू हाइड योर रिसेस्ड चिन। हाउ कैन यू एक्चुअली फिक्स योर चिन। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं डेली आस्किंग मी हाउ डिड आई फिक्स माय चिन। सबसे पहले, डू यू इवन हैव अ रिसेस्ड चिन। तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डू यू इवन हैव वन, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट लोगों का रिसेस्ड चिन एक्चुअली होता ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले रिसेस्ड चिन को पहचाने कैसे। एक बहुत सिंपल सी चीज है, अपने लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर रखो और इमेजिन करो ये जो नोज है तुम्हारी, ये तुम्हारा लिप्स है। अब इसके नीचे अगर तुम्हारी चिन टच हो रही है इट मीन्स यू प्रॉब्ली डोंट हैव अ रिसेस्ड चिन। अब देखो, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, उनकी नाक बहुत ज्यादा आगे होती है। देखो, अगर तुम्हारी नाक बहुत ज्यादा आगे है तो चिन अगर तुम ऐसे करोगे तो चिन तो भाई यहाँ पे है, उसमें तो नाक की गलती हुई ना कि चिन पीछे है। बहुत सारे लोगों का एक्चुअली यही होता है, अगर तुम ऐसे रख रहे हो और तुम्हारा चिन टच नहीं हो रहा भाई, मगर तुम्हारी नाक पता है कितनी बड़ी है, अगर तुम्हारी नाक इतनी लंबी है और वो चिन को टच नहीं हो रही तो भाई इसमें चिन की गलती तो भाई तुम्हारी नाक की है कि तुम्हारा नोज भी इतना आगे जाता है कि वो लिटरली चिन से भी आगे जा रहा है। और ये चीज क्या करती है, तुम्हारे चिन को एक ऐसा एंगल दे। अब देखो भाई, फिर यही चीज तो एग्जैक्टली तुम्हारे चिन को रिसेस दिखा रही है। मोस्ट पीपल डोंट इवन हैव अ रिसेस चिन। अब देखो, टेंशन मत लो, दिस इज वेरी कॉमन। ओके, मोस्ट लोगों की चिन रिसेस नहीं होती, मोस्ट लोगों की मैंडिबल रिसेस्ड होती है। मेरा भी वही सीन है, मेरी मैंडिबल रिसेस्ड है। इट्स नॉट लाइक कि मेरा चिन रिसेस्ड है, बिकॉज रिसेस्ड चिन बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखता है। बट द थिंग इज, ये तुम्हारे चिन को बुरा दिखा रही है। तो इवन तुम्हारी अगर नोज बहुत ज्यादा बड़ी है, इवन तुम्हारी चिन अगर बहुत ज्यादा छोटी है, या फिर तुम्हारा मैंडिबल ही रिसेस्ड है, द थिंग इज इट इंक्लूड्स द सेम फकिंग थिंग। एंड में जाके तुम्हारे फेस को एक रिसेस लुक दिख रहा है व्हिच यू वांट टू इग्नोर। अब देखो, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा कॉमन है that is seen in people who have recessed chin is बहुत सारे लोग अपनी अर्ली उम्र में ही नोज ब्रीदिंग नहीं करते थे। They were a very frequent mouth breathers. If you don't know, I have a community, okay? और उसमें मैं one-on-one calls करता हूँ। I see people every time. मैं उनसे कभी पूछता हूँ do you mouth breathe or do you nose breathe? They are like I always nose breathe. But उनको नींद में स्नोर करने की आदत होती है। जब वो छोटे थे वो मुंह से सांस लेते थे। इवन अगर कोई एथलीट होता है जो कि एक बहुत ज्यादा हैवी इंटेंसिटी वर्क कर रहा है, अगर उसकी सांस फूल रही है और वो मुंह से ले रहा है, इवन दैट इज कंसिडर्ड माउथ ब्रीदिंग ब्रो। लाइक बहुत सारे लोग माउथ ब्रीथ करते हैं विदाउट इवन नोइंग। अब इफ यू वांट टू एक्चुअली फिक्स इट, जस्ट यूज अ माउथ टेप व्हाइल गोइंग टू स्लीप। ये चीज बहुत ज्यादा फिक्स करती है, बिकॉज लिसन, तुम्हारे दिन का 1/3 हिस्सा जो है सोने में ही जाता है। लाइक मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे पास जितने भी घंटे हैं, लेकिन मैं 1/3 ऑफ द दिन स्लीप में बिता रहा हूँ। और उस स्लीप में मैं पूरे टाइम नोज ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ना कि माउथ ब्रीदिंग। वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। इफ यू एक्चुअली वांट टू स्टॉप ब्रीदिंग फ्रॉम योर माउथ, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज अ माउथ टेप। अब हम थोड़ी सी साइंस समझते हैं। ओके, देयर आर 3 थिंग्स यू हैव टू नो। फर्स्ट इज मैंडिबल, सेकंड इज मैक्सिला, मैक्सिला इज बेसिकली योर अपर जॉ। अब तीसरी जो चीज तुम्हें समझनी है, इन दोनों का एंगल और इन दोनों की प्रोजेक्शन। जब मैंडिबल थोड़ा पीछे होता है तब प्रोफाइल थोड़ी वीक लगती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में रेट्रोग्नेथिया बोलते हैं। ओके, तुम्हें मेडिकल लैंग्वेज जानने की जरूरत भी नहीं है। और इसका इफेक्ट हमेशा लुक्स पे ही नहीं, बड़ी बार तुम्हारी ब्रीदिंग पे भी आता है। और तुम्हारी बाइट अलाइनमेंट नहीं होती। वन थिंग जो मैं हर एक बंदे को रेकमेंड करता हूँ इज, अगर तुम अपने टीथ रेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर वो एक साथ रेस्ट हो। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके टीथ बहुत ज्यादा पीछे होते हैं और वो रियलाइज भी नहीं करते कि ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो ट्राई करो अपने टीथ को एक साथ जोड़ने का, इवन इफ इट टेक्स एफर्ट, बिकॉज ये एफर्ट पे ऑफ करेगा। तुम्हारी बाइट अलाइनमेंट वैसे भी कभी नॉर्मल नहीं होने वाली। और अगर तुम अपने टीथ को एक साथ जोड़ के रहोगे, वो रिसेस चिन का लुक भी उतना नहीं दिखेगा, इवन दो इट वुड बी अननेचुरल, बट ये लॉन्ग टर्म में तुम्हें एक्चुअली हेल्प ही करेगा। देखो, मैं काइंड ऑफ खुद इस चीज से स्ट्रगल करता हूँ। मेरी खुद की बात की जाए, इवन आई हैव अ बिट ऑफ अ मैंडिबल रिसेशन, बट मेरा अगर तुम सामने से बोलो तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखने वाला। अगर मैं ऐसे करूँ तो मैं थोड़ा बहुत दिख जाए। असाइड फ्रॉम दैट, मोस्ट पीपल माइट जस्ट थिंक इट इज अ चिन एसिमेट्री, और मोस्ट पीपल माइट इवन से कि मेरी चिन रिसेस्ड है, बट इट इज नॉट द केस। अगर तुम सामने से देख रहे हो, you'll most probably not see the chin is recessed because it is being frauded right now. अगर तुम देख रहे हो मेरे चिन पे थोड़ी सी बियर्ड है और ये इस चीज का वर्क बहुत अच्छा कर रही है। अगर मेरी चिन अभी रिसेस्ड है लेकिन मैंने चिन पे थोड़े से बाल उगाए हैं, this fraud literally works the best. Okay, so keeping your teeth aligned basically helps a lot. Okay, अगर तुमने टीथ अलाइन करते हो, तुम लोगों से बात कर रहे हो, तुम नॉर्मली कहीं भी बैठे हो, that helps a lot. Let's say मैं अभी अपने टीथ पीछे रखता हूँ, अब मैं अपने टीथ आगे रखूंगा। दिस इज मेकिंग अ फक टन ऑफ डिफरेंस ब्रो। कुछ एक्सरसाइजेज जो लोग ट्राई करने के लिए बोलते हैं, दैट इज बेसिकली एमपीआर। नाउ एमपीआर में जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले ऐसे करो, मतलब अपनी फिंगर्स को अलाइन करो नोज, लिप्स और चिन के साथ, और फिर अपने माउथ को खोलो पूरा और फिर पूरा बंद भी करो। नाउ एमपीआर आल्सो हेल्प्स, नो डाउट ये काइंड ऑफ तुम्हें हेल्प भी करेगा,
बट इसके रिजल्ट्स उतने फास्टर नहीं होंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं सबसे इजी रिजल्ट है थोड़ी सी चिन बियर्ड ग्रो कर लो एंड इट वोंट इवन लुक दैट बैड। बाय द वे दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स पीपल हैव व्हाइल कॉलिंग विद मी। एवरीवन लव्स द कॉल, ओके? अगर तुम चाहते हो टू बी इन माय कम्युनिटी एंड हैव अ कॉल विद मी, एंड बाय द वे आई प्रोवाइड अ डाइट प्लान, आई प्रोवाइड अ वर्कआउट प्लान, फेशियल एस्थेटिक्स, फेशियल एक्सरसाइजेस, बेसिकली एवरीथिंग with other 60 plus people जो मेरी community में already है। Here are some of the transformations, okay? If you want to be a part of it, check the first link in the description. Go join it right now. There is a 10% sale. और मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा। If you want me to make a video on something you might want to know, make sure to leave it down in the comments और मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा।